हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की ड्रामे कहानियों में। थ्री किंग्स चर्च गोवा के साउथ गोवा इलाके की कॉन्सोलिन पहाड़ी पर बनी एक छोटी चर्च है। यह चर्च ऊपर एक छोटे टीले पर खड़ी दिखती है और स्थानीय रूप से इसे थ्री किंग्स चैपल के नाम से जाना जाता है। इसे लेकर लोक कथाएं और भूतिया किस्से भी बहुत कहे जाते हैं और हर साल 6 जनवरी को थ्री किंग्स से जुड़ा त्यौहार भी मनाया जाता है। मेरा नाम पीयूष है। मैं पत्रकार नहीं, ना ही कोई खास इतिहासकार, बस एक साधारण इंसान हूँ जिसे पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों से प्यार है। एक दिन मुझे गोवा घूमने का मौका मिला। मैं सर्दी के मौसम में गया था। हवा हल्की ठंडी थी और आसमान अक्सर बादलों से खेल रहा था। किसी ने मुझे बताया कि कॉन्सोलन के पास एक चर्च है जो ऊंचे टीले पर है, थ्री किंग्स चर्च। वहाँ जाओ, नज़ारे कमाल के मिलते हैं, किसी ने कहा। और रात के बाद लोग कहते हैं कि आवाज़ें आती हैं। यह बात मैंने सुनते ही सोचा, क्यों ना जाके देखा जाए। मैंने छोटी सी बेल्ट ली थी, पानी की बोतल, एक छोटी टॉर्च और मेरा रिकॉर्डर। रास्ते में छोटे छोटे खेत, नारियल के पेड़ और दूर समंदर का झिलमिलाता किनारा दिखता था। सड़क मोड़ मोड़ कर चढ़ती गई और आखिरकार पहाड़ी का ऊपर का हिस्सा खुला। वहाँ वह सफ़ेद सा चर्च खड़ा था, सीधा साधा और शांत। चारों ओर घास फैली थी। शाम के सूरज की किरणें चर्च की दीवारों पर सुनहरी पड़ रही थी। चर्च के दाएं बाएं कुछ पुराने मकान और एक पुराना क्रूस दिखा। कोई जालियां नहीं, सब खुला। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और चर्च के ठीक सामने खड़ा हो गया। अंदर से हल्की सी ठंडी हवा बाहर आई। चर्च का दरवाजा खुला हुआ था। कुछ दूरी पर नीचे गांव की बसी हुई रोशनी दिख रही थी, मानो दुनिया धीरे धीरे नीचे की ओर बसी थी। और यह टीला पृथक सा अपने आप में खड़ा था। दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था, पर मैं शांत रहा। मैंने अपने रिकॉर्डर का बटन दबाया, कहानी वाला अंदाज अपनाने के लिए, और अंदर चला गया। चर्च के अंदर सब कुछ सादा था। बीच में लकड़ी की पंक्तियाँ, ऊंची सी बेदी और उस पर एक छोटी प्रतिमा। मेरे मन में एक अजीब सा सुकून आया, परंतु कुछ भी वहाँ शोर शराबा नहीं था। सब कुछ स्थिर था। मैंने देखा कि दीवारों पर नाम लिखे कुछ साल पुराने थे और कुछ तस्वीरें थीं पुराने दिनों की। छत ऊंची थी और खिड़कियों से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। किसी ने बताया था कि यह चर्च बहुत पुराना है, अंग्रेजों या पुर्तगालियों के समय का। पर जब मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा तो मैंने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं है। यहाँ बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लोगों की यादें और बहुत सारे टूटे हुए वादे दर्ज हैं। हर दीवार पर समय की परतें चढ़ी थी। पिछले कुछ दिनों में स्थानीय लोगों के बताए किस्से मेरे दिमाग में थी। रात में कोई रोने की आवाज़ सुनता है, कोई अकेला सिलहुट दिखता है, कोई कहता है कि 3 बड़े से साए पहाड़ी पर घूमते हैं। मैंने मन में कहा, कहानी सुनने आया हूँ, डरने नहीं। पर दिल को मनाना और असल में अनुभव करना अलग बात थी। अचानक एक बूढ़ा मुंह फट आदमी जो पास के गांव से लगता था, चर्च की दीवार से ढलती शोल्फ पर बैठा हुआ दिखा। उसने मेरा ध्यान खींचा और मुस्कुराकर कहा, नया आगंतुक हो क्या?
शाम के बाद अकेले यहाँ उतरना अच्छा नहीं होता। उसकी आवाज़ में ताजगी नहीं थी, पर अनुभव था। मैंने उससे बातें शुरू की। उसने अपना नाम सेठू बताया। सेठू के चेहरे पर समय की रेखाएं थीं। उसने धीरे धीरे बताया कि यह टीला और चर्च बहुत पुरानी बातें जानते हैं। यहाँ कई लोग आते और जाते रहे। उसने कहा, कई बार सुनो, कहानी तो अच्छी है, लेकिन सच्चाई और भी पेचीदा है। सेठू ने मुझे 3 राजाओं की कहानी बतानी शुरू की। मैं उसे सिर्फ सुनता रहा। जैसे उसने बताया, बहुत साल पहले, कहते हैं, इस पहाड़ी पर 3 राजा आए थे। वे 3 अलग अलग मिजाज के थे। एक बहुत शांत, एक बहुत चिंतित और तीसरा थोड़ा अधीरशील। ये राजा असल में बड़े विद्वान और तीर्थयात्री थे। वे भारत के अलग हिस्सों से आए थे। इनके पास कुछ अनमोल चीजें थी, किताबें, नग और एक छोटी लकड़ी की मूरत, जिसे वे बहुत पूजते थे। इन तीनों ने इस जगह को शुभ मानकर छोटी सी प्रतिमा स्थापित की और आसपास के लोगों के लिए दुआएं की। गांव वाले कहते हैं कि उस समय पहाड़ी पर समुद्र का नज़ारा बिल्कुल अलग था, साफ और निर्मल। एक रात एक बड़ी तूफान सी आंधी आई। वह तूफान बहुत भयानक थी। तीनों राजा एक साथ चर्च में रहकर रात गुजारना चाहती थी, पर तूफान ने रास्ते बंद कर दिए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि तीनों के निशान अचानक गायब हैं। कोई नहीं जान पाया कि वे कहाँ गए, पर उनके नाम, उनकी बातें और उनके लौटने की उम्मीद गांव में बनी रही। तब से लोग उस टीले को 3 किंग्स के नाम से बुलाने लगे। समय के साथ लोगों ने चर्च को ठीक किया और उस पर चढ़ते रहे, पर मनुष्यों की कहानियाँ बढ़ती गईं और हर कहानी में थोड़ा सा रोमांच जुड़ गया। कभी रात में 3 साए दिखे, कभी कोई पुराना गाना सुनाई दिया, आदि। सेठू ने कहा, कहानी को ज़्यादा मत छेड़ो, पर याद रखो, हर कहानी में सच और कल्पना दोनों मिलते हैं। सेठू ने जब बताया तो बाहर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मैंने सोचा, क्यों न रात तक रुककर थोड़ा और महसूस करूं। चूंकि मैं अकेला था, मैंने अपनी टॉर्च और रिकॉर्डर पास रखा। गांव की रोशनी नीचे लुप्त हो रही थी। ऊपर से हवा में कुछ ठंडी आवाजें आती, शायद पेड़ों की सरसराहट। रात को चर्च के अंदर बत्ती जलाकर मैंने वहां कई घंटे बिताए। चतुर्दिक सन्नाटा और कभी कभी दूर से आती हरी भरी हवा के साथ मन में अजीब सा शोर था। रात्रि के कुछ समय के बाद मुझे लगा कि चर्च की दीवारों पर पुराने चित्र जैसे हल्की सी चमक उठी, मानो पुरानी यादें फिर से जीवंत हो रही हों। मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना है, पर दिल एक अजीब आशंका से भर गया। आसपास कुछ आवाजें धीरे धीरे बढ़ीं, जैसे कोई धीमी धुन किसी पुराने सितार की सुनाई दे रही हो, पर वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर वेदी के पास गया। वेदी के नीचे एक पुराना सा डायरी टिका हुआ था, धूल से भरा। मैंने उसे उठा लिया। उस डायरी पर पुराना सा रंग छपा था और कुछ पन्ने फटे हुए थे। मैंने धीरे से एक पन्ना खोला। वहां एक तारीख लिखी थी, लगभग सैकड़ों साल पहले की तरह। पन्ने में कई नाम और छोटी छोटी बातें थीं, लोगों के आने का विवरण, किसी की खुशी, किसी की चिंता। यह डायरी किसी पुरानी संत या स्थानीय व्यक्ति की लग रही थी। पन्ने पर लिखा था, 3 राजाओं का मंदिर,
6 जनवरी को हम सामूहिक रूप से आते हैं। यह पंक्ति मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि इतिहास और लोक कथाएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। रात गहराने के साथ मेरी नींद आंखों में अंगड़ाई लेने लगी, पर रिकॉर्डर अभी भी चालू था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर खिड़की पर बैठकर ताज़ा हवा ले लेता हूँ। मैंने खिड़की खोली तो नीचे गांव की रोशनी और ऊपर से चांदनी का मिजाज बहुत खूबसूरत दिखा। पर अचानक मेरे सामने कुछ हल्का सा साया जैसा घूम गया। दूर पहाड़ी के किनारे पर वह अचानक और फिर गायब। मैंने खुद को कहा, यह तो आम बात है, पेड़ हिले होंगे, कोई पशु होगा, पर फिर भी एक अनजाना सा डर बैठ गया। मेरा रिकॉर्डर भी किसी छोटे से शोर को कैद कर रहा था, जैसे किसी ने धीरे से कदम रखे हों और फिर रोक दिया हो। अगले ही पल मुझे लगा कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर चर्च की ओर आ रहा है। कदम धीमे और स्थिर थे। मेरी सांस थम सी गई। मैं खड़ा रहा, दरवाजे की तरफ देखा। एक लंबा आकार खड़ा था, पर कुछ ही सेकंड में वह आकार और दिखने वाला साया दोनों गायब हो गए, मानो वक्त ने कुछ पल उधार लिए हों और फिर लौटा दिया। मैंने रिकॉर्डर पर वापस आवाज़ सुनने की हिम्मत की। वहाँ कुछ शब्द थे, पर वे धुंधले से थे। वापस आओ। या शायद यह मेरे कानों की बनी आवाज़ थी। मैंने सीना ठोक कर कहा, नहीं, मैं डर कर नहीं भागूंगा। पर हंसी सी नहीं आई। डर सचमुच किसी कोने में खड़ी थी। अगली सुबह गांव के कुछ और लोगों ने मिलकर मैंने अपने रिकॉर्डर की बातें सुनाई। एक महिला, नाम था माया, जो पास की ठाड़ी में रहती थी, उसने मेरी डायरी में लिखी तारीखें देखकर कहा, यह वही डायरी है जो दादी नानी के समय से बची हुई है। उसकी आंखों में एक तरह की शान और उदासी दोनों थी। उसने मुझे बताया कि इस चर्च का त्यौहार 6 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अन्नदान, गीत और आम जश्न। पर लोग अक्सर रात के समय उस टीले पर अकेले बैठे जाने से डरते हैं। ये बातें पुरानी हैं, माया ने कहा, पर कुछ यादें तो ऐसी होती हैं जो कभी मिटती नहीं। फिर माया ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में चर्च और कुछ लोग थे, और तस्वीर के किनारे पर एक नाम लिखा हुआ था, एंटोनियो। माया ने बताया कि एंटोनियो गांव का ही रहा होगा, शायद पूजा में मदद करने वाला। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी ने पुरानी यादों का दरवाज़ा खोल दिया हो। मैंने सोचा, एंटोनियो कौन था? क्या वह इस पहाड़ी की किसी कहानी से जुड़ा था? माया ने मुझे बताया कि एंटोनियो का बेटा समुद्र में चला गया था और लौटकर नहीं आया। वे कहते थे कि एंटोनियो बहुत परेशान रहता था। उसने कई बार कहा था कि मेरे बेटे की आत्मा शायद ऊपर टीले पर आकर बैठती है। इस तरह की बातें सुनकर मन थोड़ा भारी हुआ। यह लगा कि हर भूत या साया शायद किसी इंसान की आधी रह जाने वाली जिंदगी का नाम है। एक सप्ताह तक मैंने वहां रुककर लोगों से बातें की, डायरी पढ़ी, तस्वीरों को देखा और कई रातें अकेले चर्च में बिताई। हर रात कुछ कुछ नया सुनने को मिलता, पर एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को बदल दिया। उस रात अचानक बादल छा गए और तेज बारिश हुई। बारिश की बूंदें जैसे ताल बजाती हुई धीमे से गिर रही थी। मैं चर्च के अंदर एक कोने में बैठा था। तभी ही दरवाजे के पास
हल्की सी रोशनी आई। किसी ने चिरी सी मोमबत्ती जलाई थी। एक वृद्ध पुरोहित के जैसे दिखने वाले व्यक्ति अंदर आए। उनकी चाल धीमी थी पर कदम स्थिर। उनकी आंखों में एक तरह का दर्द था पर मुस्कान भी थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ बहुत दिनों से देखा जा रहा है। मैंने सादा सा जवाब दिया कि मैं कहानियाँ सुनने आया हूँ। उन्होंने हंसकर कहा, कहानी तो सब सुनते हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा कि इन कहानियों के पीछे लोग हैं? इनके पीछे तकरार, प्रेम और अफसोस भी है। पुरोहित ने मुझे बताया कि एंटोनियो का बेटा सच में समुद्र में चला गया था, पर एक रात अचानक एंटोनियो खुद भी निकल पड़ा। वह टीले पर आकर बैठ गया और यह तय कर लिया कि वह सारी जिंदगी यहीं रहेगा। धीरे धीरे उसकी यादें, उसकी आवाज़ें और उसकी उम्मीदें यहाँ की हवा में घुल गई। लोगों ने उसे साया कह दिया, पर वह सिर्फ उस दर्द का नाम था। पुरोहित की आंखों में नम थी। वह जानता था कि कई भूत दरअसल बिना दफन हुए यादें हैं। यह सुनकर मैंने समझा कि भय हमेशा बाहरी नहीं होता। कभी कभी वह भीतर के खोए रिश्तों का नतीजा होता है। वहाँ बहती ठंडी हवा में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो, सहानुभूति की तरह। पुरोहित ने फिर बताया कि तीनों राजा असल में 3 तरह की इच्छाएं हैं, ज्ञान, भरोसा और त्याग। उन्होंने कहा, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ भ्रम होता है, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ डर होता है, और जहाँ त्याग नहीं वहाँ मानने की कमी रहती है। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारे जैसे बहादुर लोग आकर कहानियों को बढ़ाते हैं, पर कभी कभी इन्हें समझना भी जरूरी है। उनकी बातों ने मेरे मन को एक नई दिशा दी। उस रात मैंने महसूस किया कि यह चर्च सिर्फ डर का नहीं बल्कि समझ और शांति का भी प्रतीक है। वह टीला और वह चर्च दोनों ही समंदर, हवा और आसमान के मध्य एक पुल बनाते हैं, जहां लोग अपने दुख और खुशी दोनों छोड़कर चले जाते हैं। मैंने पुरोहित से पूछा, तो क्या लोग जो रात में अजीब चीजें देखते हैं वे सब अपनी ही कल्पना है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कल्पना ही बताती है कि हम किन पहाड़ियों पर रुके हुए हैं, पर कल्पना को एक मौका दो, वह हमें हमारी असली चाहत दिखाती है। अगले साल की 6 जनवरी को मैंने वहीं वापसी की। तभी पता चला कि पूरे गांव में त्योहार मनाया जा रहा है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए थे। बच्चे रंगीन पतंगे उड़ा रहे थे। सुबह से ही चर्च के आसपास धूमधाम थी। मैं भी वहां था, कैमरा और रिकॉर्डर साथ में। पूजा हुई तो कुछ लोग अपने घरों से लाए हुए व्यंजन बांटने लगे। उस दिन चारों ओर प्रेम और दान का माहौल था। त्योहार के बीच में मुझे वह सेठू और माया फिर मिली। सेठू के हाथ में एक छोटी टोकरी थी। उसमें पुराने नए खाने की चीजें थीं। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, आज सिर्फ भूतों की कहानी नहीं बल्कि जिंदा यादों की भी दावत है। माया ने हंसकर कहा, और आज रात यहाँ कोई अकेला नहीं बैठेगा। त्योहार के समय बच्चों ने खेल खेला, बूढ़ों ने पुरानी कहानियां बताईं और युवा लोगों ने गीत गाए। मेरी रिकॉर्डिंग में उन गीतों की सरगम थी, कुछ में खुशी, कुछ में विरह, पर सब में एक बात समान थी, सम्मान और यादगार होना। रात को जब सब लोग नीचे गांव लौट गए, टीले पर एक शांत सी चुप्पी छा गई। पर वह चुप्पी भय की नहीं थी, वह सुखद स्मरण
की चुप्पी थी, मानो सारे पीड़ाओं और खुशियों ने मिलकर कहा हो, हम यहाँ साथ हैं। मेरी उस जगह से विदाई तय थी। मैंने अपने बैग संभाला और ऊपर टीले से नीचे की ओर नजर डाली। समुद्र की लकीर दूर दिख रही थी, पर अब वह मेरे लिए खाली खाली नहीं थी। उसमें उन लोगों की यादें तैर रही थीं जो यहाँ आए, रुके और चले गए। मैंने यही सीखा कि हर भूत की एक इंसानी वजह होती है। कोई खोया हुआ प्यार, कोई अधूरा सपना, कोई टूटी हुई कसम। यात्रा सिर्फ नई जगह देखने का नाम नहीं होता, बल्कि यह पुराने जज्बातों के साथ सामना करने का भी तरीका हो सकता है। थ्री किंग्स चर्च ने मुझे ये सिखाया कि भय को समझो, उससे भागो मत और किसी की आधी गाथा पर बेसहानुभूति रखो। मैंने अपने रिकॉर्डर को बंद किया और धीरे धीरे नीचे गांव की ओर उतर आया। रास्ते में माया ने मेरी पीठ पर हल्का सा थपथपाया और बोली, वापस आना पीयूष। मैंने कहा, जरूर आऊँगा। यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप भी समझ सकें, पुरानी इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वे यादों की भंडार होती हैं। थ्री किंग्स चर्च के तीनों राजा की भी असलियत शायद वही है, ज्ञान, भरोसा और त्याग। और अगर किसी रात आपको कहीं साया दिखे या कोई आवाज़ सुनाई दे, तो ऊपर दिए गए अनुभव को याद रखिए। कभी कभी वह आवाज़ डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए आती है। अगर आपको इस कहानी में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।